एक मित्र का प्रश्न आया था कि 5 साल हो गए, मैं अभी तक वही हूँ, बस दिन महीने साल बदल रहे हैं, मेरे दिन नहीं बदलते। मैंने कहा सच्चाई बता तो दूंगा दोस्त, क्या तुम सुन पाओगे? तुम वही हो क्योंकि तुम अपनी भावनाओं के गुलाम हो। तुम आज भी उन्हीं दिनों को रिपीट पर देखते हो। तुम वही हो क्योंकि तुम आज भी वो चैट्स और फोटोज डिलीट नहीं कर पाए हो। तुम वही हो क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम वही हो क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है इस गम में रहने की। तुम डरते हो कि अगर इस गम से बाहर आ गया तो रोऊंगा किस बात पे। तुम वही हो क्योंकि तुम गम से बाहर आना सिर्फ चाहते हो पर उसके लिए करते कुछ नहीं हो। तुम वही हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ रोना आता है, जो ज़रूरी है वो करना नहीं आता। दिल पर हाथ रख के बताना, कभी कोशिश की कि जहाँ से गम आ रहा है वहाँ से पूरी तरह से अलग हुआ जाए, जो जा रहा है उसे जाने दिया जाए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हें? ऐसे तो नहीं चलता दोस्त, ऐसे तो 5 साल छोड़ो 5000 साल भी तुम वहीं रहोगे। पता है, मेरी ज़िंदगी के कुछ साल मैंने इस सवाल के जवाब के लिए गुजार दिए कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। समझ ही नहीं आता था। ऐसा लगता था मेरे अलावा सभी लोगों को अपनी डेफिनेशन पता है। जहाँ एक तरफ मुझे अकेले चुप रहना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ मैं अपने दोस्तों के बीच चलता फिरता रेडियो बन जाता था जिसे आप चुप ही नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ लोग शिकायत करते थे कि मैं किसी महफिल का हिस्सा नहीं बनता, वहीं दूसरी तरफ लोग मुझे महफिल की जान बुलाते थे। एवरीवन न्यू ए डिफरेंट वर्जन ऑफ मी, एंड इसमें से असल में मैं कौन था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, स्मार्ट या सिली, इनमें से मेरा बॉक्स कौन सा था, ये ढूंढते ढूंढते ना मैं बहुत थक गया था। सो आई स्टॉप्ड एंड गेस व्हाट, दैट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो अगर तुम भी मेरी तरह डेफिनेशन ढूंढने में लगे हो तो रुक जाओ, फिर देखना कैसे तुम खुद को ही सरप्राइज करने लगोगे।